हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिसका लगभग प्रोबेबिलिटी में यूज होता है। परमुटेशन कम्बिनेशन तो हम पढ़ाएंगे ही। आज सर सिर्फ हम परमुटेशन की बात करेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हम बना सकते हैं। तो इसका यूज हम प्रोबेबिलिटी में भी करते हैं। तो परमुटेशन के बारे में आज जानेंगे। जानने से पहले वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए, अन्य बच्चों को बेनिफिट मिले। आज जितने टाइप के परम्यूटेशन होंगे, आज हर टाइप के क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करेंगे और उसके शॉर्ट ट्रिक बताएंगे विदाउट फार्मूला यूज करके कि आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हो, कोई इंग्लिश लेटर हो, उसके बारे में अगर पूछे कि कितना पॉसिबिलिटीज़ होगा उसके बारे में। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखा हूँ, सपोज करिए विनीत है, तो विनीत में टोटल 6 लेटर का यूज किया गया है। तो आप जानेंगे, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 6 अपन जितने वर्ड रिपीटेड होते हैं। जैसे मान लीजिए ई कितने बार आया है, 2 बार, तो वो हमेशा नीचे 2 हो जाएगा डिवाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर अल्फ़ाबेट्स हो, अगर उसकी पॉसिबिलिटीज पूछे तो जितनी नंबर होंगे उतने ऊपर लिखेंगे, जो रिपीटेड नंबर होंगे वो क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो हमारी टोटल पॉसिबिलिटीज आ जाएगी। तब फैक्टोरियल 6 को लिखते कैसे हैं, 6 5 4 3 2 1 अपॉन 2 इंटू 1 हो गया। इससे कैंसिल करिए 2 इंटू 1 से। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 66 जा 360 इज द राइट आंसर। मतलब इसका जो विनीत का वर्ड है, जो अरेंज करने की पॉसिबिलिटीज होगी, वो कितना होगा, 360 होगा। ये आपको समझ में आया, सबको समझ में आया। ये टोटल पॉसिबिलिटीज आ गई। तो ऐसे ही आप लोगों को अपने नाम की पॉसिबिलिटीज टोटल निकाल के आपको सेंड करना है मुझे, कि हाँ, सभी बच्चे अपने अपने नाम के एक पॉसिबिलिटीज निकाल के बता के मेरे के व्हाट्सएप ग्रुप पे नंबर पे सेंड करिए। अब बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ में। देखिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा है, आप ध्यान देंगे कि ये डॉटर वर्ड है। इसमें कई तरह से क्वेश्चन हम बनाएंगे। पहला हम ये पूछना कि टोटल पॉसिबिलिटीज कितने होंगे। तो टोटल पॉसिबिलिटीज इसके डॉटर के कितने होंगे, कितने वर्ड हैं इसमें, 8 वर्ड हैं, तो टोटल 8 होंगे। सेकेंड पार्ट पूछे कि वॉवेल एक साथ है तो उसकी पॉसिबिलिटीज कितने होंगे। ऑलवेज वॉवेल, इस वर्ड में वॉवेल एक साथ है तो उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी होगी वो जानेंगे। तो वॉवेल इसमें कौन कौन सा है, ए यू ई है, ये कहे कि एक साथ है, बाकी जो बचे वो अनदर साथ है, वो कहीं भी अरेंज उसको कर सकते हैं। ये बाकी 5 लीटर। तो इसकी टोटल पॉसिबिलिटीज निकालना हो तो आप गौर से सुनिएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। टोटल पॉसिबिलिटीज को हम लिखेंगे, कितने नंबर है, 5। जो वॉवेल एक साथ है तो उसको हमेशा 1 यूनिट लिखते हैं। क्लियर है, हमेशा क्या लिखते हैं, 1 यूनिट लिखते हैं। तो टोटल कितना होगा, फैक्टोरियल 6। और वॉवेल हमारा 3 है तो 3 को भी अरेंज कर सकते हैं, तो आपस में 3 इज द राइट आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आया आपको। डॉटर वर्ड में अगर वॉवेल पूछे कितने तरह से हो सकते हैं, तो वॉवेल अगर पूछे तो एक साथ उसको हमेशा 1 यूनिट लेंगे, बाकी जो रिमेनिंग बचेंगे उसको 5 यूनिट लेंगे। तो टोटल इसको कितना हो जाएगा, 5 + 1 6। और वॉवेल कितने, 3, 3 × 3 हो जाएगा। अब कहे कि वॉवेल एक साथ नहीं है, समझ। नेक्स्ट सपोज करिए कि कहे कि वॉवेल एक साथ नहीं है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितना है, 8 है। और वॉवेल नहीं एक साथ है तो टोटल वॉवेल एक साथ आने वाले उसको माइनस सब्ट्रैक्ट कर दे, वो हमारा थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। ये आपको सेकेंड टाइप का मेथड मैंने बताया कि अगर कोई वर्ड दिया रहे तो वो पहले सबसे पहले उसकी टोटल पॉसिबिलिटीज पूछे तो कैसे निकालेंगे, अगर वॉवेल एक साथ है तो कैसे निकालेंगे, वॉवेल एक साथ नहीं है तो कैसे निकालेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। इसमें अब जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाउ मेनी 4 डिजिट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5। यहाँ हमने 6 डिजिट लिखा है। कह रहा है कि 4 डिजिट का नंबर बताना है जिसमें कह रहा है कि ये रिपीटेशन अलाउ है। हमारा तीसरे टाइप का है जिसको आप करेंगे हम। कह रहा है कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है और आपको 6 नंबर दे रखा है और इसकी बताना है कि टोटल पॉसिबिलिटीज कितने होंगे। तो सबसे पहले 4 डिजिट का बनाना है तो आप सबसे पहले 4 बॉक्सेस बनाइए।
4 बॉक्सेस बनाइए, 4 बॉक्सेस बना दिए। अब देखिए यहाँ 6 डिजिट है लिखा हुआ है, 6 डिजिट लिखा है, तो स्टार्टिंग में कोई भी डिजिट अगर 0 लिख दें, जैसे लिखें 0 1 2 3, तो ये 4 डिजिट का नहीं कहलाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 नहीं आ सकता। तो स्टार्टिंग में 0 नहीं आ सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 को छोड़ के बाकी कितने नंबर लिख सकते हैं, 5, क्योंकि 1 2 3 4 5, तो पहले के लिए चॉइस कितना होगा, 5। क्लियर है। नेक्स्ट में 0 आ सकता है, कर रिपीटेशन अलाउ है, याद रखना रिपीटेशन अलाउ है, तो दूसरे के लिए भी चॉइस कितना हो जाएगा, 5। तीसरे के लिए भी चॉइस कितना होगा, 5। चौथे के लिए भी चॉइस कितना होगा हमारा, चौथे के लिए भी कितना चॉइस होगा हमारा, रिपीटेशन अलाउ है, तो आप जानेंगे 0 नहीं आ सकता, बाकी बाद में 0 आ सकता है, सॉरी 5 नहीं, फिर तो 6 नंबर हो जाएगा, आप जानेंगे इसके लिए 6 हो जाएगा, इसके लिए 6, इसके लिए 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तीनों चारों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, जिसमें रिपीटेशन अलाउ है उसकी बात कर रहे हैं। ये टोटल मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा हमारा, 1080, रिपीटेशन अलाउ है तो उसके लिए होगा। क्लियर है। अब करें रिपीटेशन नहीं अलाउ है, तो रिपीटेशन नहीं अलाउ है तो ऐसी 4 बॉक्सेस इसमें भी बनाएंगे। तो मैंने अभी बताया था कि 0 नहीं आ सकता स्टार्टिंग में, तो पहले के लिए चॉइस कितना होगा, 5। क्लियर है। नेक्स्ट में अगर कोई डिजिट सपोज करिए 1 लिख दिया यहाँ पे, तो बाकी कितने बचे, 5 डिजिट फिर हुए, तो नेक्स्ट के लिए चॉइस भी कितना होगा, 5। फिर उसके बाद नेक्स्ट के लिए 2 डिजिट लिख दिया तो 4 चॉइस, फिर कितना है 3। तो इन चारों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 300 इज द राइट आंसर। इसका मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड में 0 नहीं आएगा, 0 के अलावा कोई 5 नंबर आ सकता है, इसलिए इसके चॉइस 5 लिखें। सेकेंड नंबर 0 इंक्लूड हो जाएगा, अगर कोई नंबर यहाँ लिख दिया तो उसके लिए भी चॉइस कितना होगा, 5। थर्ड के लिए भी कितना होगा, 4। फोर्थ के लिए कितना होगा, 3। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल कितना आ जाएगा, 300। मतलब रिपीटेशन अगर अलाउ होगा तो 1080 होगा, रिपीटेशन नहीं अलाउ होगा तो कितना होगा, 300 इज द राइट आंसर होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 1000 से ग्रेटर होना चाहिए बट 4000 से छोटा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000। 1000 से बड़ा होना चाहिए, 4000 से छोटा होना चाहिए। डिजिट यूज करना है 0 1 2 3 4। तो पहला मैंने लिखा है कि रिपीटेड अलाउ है, तो जानते हैं 1000 कितने डिजिट का, 4 डिजिट का, तो सबसे पहले 4 कॉलम बनाइए। आप 4 कॉलम बनाइए, याद रखिए कह रहा कि 1000 से ग्रेटर होना चाहिए, तो पहले में कॉलम जो 4000 से छोटा आना चाहिए। पहले में 0 नहीं आ सकता, ये आप जान सकते, क्योंकि फिर 4 डिजिट का नहीं होगा, अभी जस्ट मैंने पिछला क्वेश्चन समझाया। लास्ट में स्टार्टिंग में 4 नहीं आ सकता, क्योंकि 4000 से ग्रेटर है, यहाँ कर रहा है ग्रेटर नहीं होना। तो कितने नंबर बचे यहाँ पे, 3 बचे, तो पहले के लिए चॉइस कितना हो गया, 3। क्लियर है। अब कर रहा है रिपीटेड अलाउ है, तो अब कितने नंबर हो गए, टोटल 5। तो यहाँ 5 लिखिए, यहाँ भी 5 लिखिए, यहाँ भी 5 लिखिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 375। चारों को मल्टीप्लाई कर दिए, 375 इज द राइट आंसर। फिर न करा कि नॉट अलाउ है, इसमें भी 4 बॉक्स बनाइए, हमने 4 बॉक्स बन लेना लिया। तो पहले के लिए सेम कॉन्सेप्ट, इसके लिए चॉइस कितना हो गया, 3। सबको समझ में आ गया। अब 3 कोई नंबर हमने लिख दिया, 4 लिख नहीं सकते, उसके बाद कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो इसके लिए कितना बचा, 4 नंबर बचा, तो इसके लिए चॉइस कितना होगा, 4। अगर 2 नंबर लिख दिए तो इसके लिए चॉइस कितना होगा, 3। इसके लिए 2, तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा 72 इज द राइट आंसर। ये हमारा 4th टाइप का क्वेश्चन है कि जो पूछा जाता है कि इतने नंबर से ग्रेटर होना चाहिए, इतने नंबर ग्रेटर से लेस होना चाहिए, तो कितनी पॉसिबिलिटीज होगा नंबर्स का, ये मैंने आपको बताया कि ऐसे होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में, जो आपको अलग डिफरेंट टाइप। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमने लिखा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म 1 2 3 4 5 6। कह रहा है कि पहले इसमें रिपीटेशन अलाउ है,
आपको बताना है कि 3 डिजिट का नंबर ऐसा होना चाहिए जो इवन होना चाहिए। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 में इवन नंबर कौन कौन सा होता है बेटा? तो आप जानोगे 2 है, 4 है, 6 है। 3 डिजिट का करे तो 3 बॉक्स बना दिए, सिर्फ बॉक्स पे ही क्वेश्चन पूरा कर दूंगा मैं। तो 3 डिजिट है तो लास्ट में 2 4 6 ही आएगा, इसके अलावा और कोई नंबर आ नहीं सकता। तो इसके लिए चॉइस कितना हो गया बेटा? 3। टोटल नंबर कितने हैं? 6। इसमें रिपीटेड अलाउ है, तो इसके लिए चॉइस कितना होगा? 6। इसके लिए चॉइस कितना होगा? 6, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। 6 में से कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 108 इज द राइट आंसर। सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? ऐसे ही इसमें ऑड नंबर भी करता तो भी आप ऐसे ही कर। अब फिर करें, अगर नेक्स्ट पॉइंट मैंने कहा रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो लास्ट में कितने आ सकते हैं? 3 इवन नंबर है, 2 4 6 है, तो लास्ट में चॉइस कितना होगा? 3। ये समझ में आ गया? लास्ट में कोई भी 2 4 6 कोई भी नंबर लिख सकते हैं। सबको क्लियर हुआ? अब लिख सकते हैं तो बाकी कितने, अगर कोई एक इवन नंबर लिख दिया तो बाकी कितने बचे इसके लिए? 5। ठीक है, फिर इसके लिए कितना बचा? 4। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना आ जाएगा? 60 इज द राइट आंसर। इसका मतलब कि 1 2 3 4 5 6 नंबर से कितने इवन नंबर बनाए जा सकते हैं? तो कितने इवन नंबर बनाए जा सकते हैं बेटा? टोटल 60 ऐसे नंबर बनाए सकते हैं जिसमें हमारा रिपीटेड अलाउ नहीं होंगे। क्लियर है? अब चलते हैं आपको नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। देखिए, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हाउ मेनी वेज कैन 5 लेटर, कितने 5 लेटर हैं, बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्स में कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंग्वेज थोड़ा घुमा के दिया है, लेकिन आप चाहोगे तो ये कर सकते हो। इसमें बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑलमोस्ट ये आता ही है। चाहे आईएम में जाओ, चाहे सीबीएसई में जाओ, 1 मार्कर में जाओ, ये क्वेश्चन आता ही आता है। आप जैसे भी करोगे, आईआईटी में भी आता है। हाउ मेनी वेज कैन 5 लेटर बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्स में? 5 लेटर है, 4 बॉक्सेज हैं, तो कितने पॉसिबिलिटीज होंगे ये आपको फाइंड करना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए बेटा, तो डायरेक्ट टोटल पॉसिबिलिटीज आप जानते हैं कितना होगा? 4 बॉक्सेस है, 5 लेटर है, तो एक कितने बॉक्सेस में? पहले वाले में कितना कर सकते हैं? चारों कर सकते हैं। सेकेंड लेटर बॉक्स चारों कर सकते हैं। थर्ड में भी चारों कर सकते हैं। फोर्थ में भी चारों कर सकते हैं। फिफ्थ में भी चारों। इसका मतलब 4 टू पावर 5 इज द राइट आंसर। जितने बॉक्सेस होंगे उसके पावर लेटर होंगे, उतना हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपको समझ में है? क्लियर है? इसी तरह का एक और क्वेश्चन इसमें एक और थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है कि 5 रिंग्स है। इसको पूछने का तरीका 5 रिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप का है, पूछे कि 4 फिंगर है, 4 फिंगर हो तो कितना होगा? 4 फिंगर में पहनना, तो इसका भी आंसर 4 पावर 5 होगा बेटा। याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन करे 5 रिंग्स है डिफरेंट टाइप्स का, तो 4 फिंगर्स में कितने पहनने के पॉसिबिलिटीज होंगे? तो 4 टू पावर 5 होगा। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, हाउ मेनी वेज कैन 5 लेटर बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्स? तो कितना होगा? 4 टू पावर 5 होगा। ऐसे 5 रिंग ऑफ डिफरेंट आप 4 फिंगर्स अगर पूछे तो 4 टू पावर 5 होगा। ये आपका नेक्स्ट मेथड रहा। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बता रहा बेटा, कह रहा है कि 6 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, वन टू वे इंजॉय ए मूवी देखने जा रहे हैं। तो उसमें पूछ रहा है इफ नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर होंगे, मतलब कोई भी लड़की एक पास न बैठे, इसकी पॉसिबिलिटीज कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप देखो इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत सिंपल है। एक बार समझा दूंगा आप कभी नहीं भूलोगे। कितने हैं? 6 बॉयज है, तो पहले 6 बॉयज लिख लीजिए, थोड़ा गैप करके लिखिए। जस्ट बगल में ही लिखा इसके B6 हो गया।
ठीक है, तो 6 बॉयज है, रेंडमली बैठे थे, टोटल फैक्टोरियल इनका 6 हो गया, ये याद रखना पहली चीज। दूसरी चीज, अब गर्ल्स कहाँ कहाँ बैठेंगी, तो एक पास नहीं बैठेंगे बेटा, तो ये पहला चॉइस हुआ, ये सेकेंड चॉइस हुआ, ये थर्ड चॉइस हुआ, ये फोर्थ चॉइस हुआ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा 7। 7 ऐसे चॉइस हैं जहां पे अगर लड़कियां बैठती हैं तो एक पास आपस में नहीं बैठ सकती। समझ में आया कि फिर बताऊं? मतलब ये कि अगर जिसका पूछ रहा है पहले उसकी सीटिंग अरेंजमेंट बना लो बेटा, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5, बॉय 6 कर दिए, फिर जो उसके आगे जो स्पेस होगा उसको काउंट कर लो। टोटल कितने जगह है, 7 है, बैठाना कितने हैं, 4 को, तो 7p4 इज द राइट आंसर। जितने नंबर आप संख्या रहेंगे उसमें से p4। अब इसको सॉल्व कर लो, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7, इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल 7, फिर इन दोनों का डिफरेंस आता है नीचे, ये कितना आ गया, फैक्टोरियल 3 आ गया। इसको सॉल्व कर लो बेटा, यही हमारा आंसर आ गया। मतलब इस टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं कि कोई भी गर्ल्स एक साथ ना बैठे तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या होगी। समझ में आ गया ये पहला पार्ट। अगर इसी में पूछे कि कोई भी गर्ल्स, सभी गर्ल्स एक साथ बैठे तो पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी, तो वो सिंपल है। अगर वो कहे कि सभी गर्ल्स एक साथ बैठे हैं तो उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी, सिंपल सी लॉजिक हो जाएगी। फिर अगर उसकी बात करता है कि तो टोटल कितने बैठेंगे, उसको आपस में अरेंज करेंगे, तो 6 बॉयज एक साथ बैठेंगे तो फैक्टोरियल 6, और गर्ल्स एक साथ बैठेंगी तो फैक्टोरियल 4। चाहे ये लेफ्ट बैठ सकते हैं, राइट इंटू 2 कर देंगे, रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हैं, तो ये आ गया इज द राइट आंसर। अगर कहता कि सभी लड़कियां एक पास बैठे, सभी बॉयज एक पास बैठे, तो पहले बॉय बैठ सकते हैं तो गर्ल्स, फिर गर्ल्स बैठ सकती है तो बॉय, टोटल 2, इसलिए 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपको समझ में आया होगा मुझे जहाँ तक उम्मीद है। तो ये आपका थर्ड टाइप का क्वेश्चन है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है और आपको आंसर क्लियर आ सकता है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन चलते हैं। अब जैसे देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम अभी बताया हूँ, थोड़ा सा इसमें आप करोगे तो ये आईआईटी क्वेश्चन है और सिंपल है और ये पूछा भी जाता है, थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को। कह रहा है कि ए टेलीग्राफ हैज 5 आर्म्स है and each arms of the capable of 4 distinct position including the position of rest। यहाँ लिखा है, एक स्टेटमेंट ऐड कर दिया जिसके वजह से कंफ्यूजन हो गया है आपको। कह रहा है कि ए टेलीग्राफ है, हैज 5 आर्म्स है, ईच आर्म्स इज कैपेबल ऑफ 4 डिस्टिंक्ट ऑफ पोजीशन इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ रेस्ट। मतलब एक पोजीशन रेस्ट भी है, रेस्ट का भी पोजीशन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज। इसका ऑप्शन पूछा था, आप जानोगे, 1 ये सेकेंड ऑप्शन था, ये थर्ड ऑप्शन था, फिर पूछा था 2, फिर डी पूछा था नन ऑफ दिस। तो अभी मैंने बताया कि 5 है 4 है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज अभी बताया था मैंने कि 4 टू पावर 5 हो जाएगा बेटा टोटल पॉसिबिलिटीज। अब बच्चों ने क्या किया था, 4 टू 5 टोटल किया, तुरंत ही 104 आया और उसका आंसर करके चले गए, बट ये गलत है। एक इसमें नंबर इंक्लूड कर दिया जो आप लोगों को ध्यान में नहीं आ रहा है, वो कर इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ रेस्ट। मतलब इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ रेस्ट का मतलब ये होता है कि एक उसमें रेस्ट है, मतलब इसमें एक माइनस होगा। तो जैसे ही आप करोगे 1024 -1 तो कितना आएगा, 1023 इज द राइट आंसर। और ऑलमोस्ट बच्चों ने क्या मारा था, 1024। जैसे ही आप वो करोगे वो हमारा क्या हो जाता, ऑलवेज आपका गलत क्वेश्चन हो जाता। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान देना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हूँ, आप पढ़ोगे ना तो इस क्वेश्चन को गलत करके आओगे, 100% गलत करके आओगे। आज जैसे ही आप गलत मतलब करोगे, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है। इसमें लिखा है 0 1 2 3 4 नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग एनी नंबर ऑफ डिजिट, एनी नंबर ऑफ डिजिट, ये ध्यान देना, एनी नंबर ऑफ डिजिट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो नंबर कैन बी फॉर्म, कितना होगा। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, आप क्या करो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज निकाल दोगे। जैसे जीरो निकल सकता नहीं, 5 नंबर है, पहले के लिए 4, दूसरे के लिए 4, 3 2 कर दोगे, 4 चौक को 16,
16 छक्के 96, आंसर कर दोगे, जैसे ही करोगे आपको हो जाओगे गलत। इसमें ये पूछा है बेटा, आप ध्यान से सुनना, करा कि 0 1 2 3 4 नंबर आर फॉर्म बाय यूजिंग एनी नंबर ऑफ डिजिट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो नंबर देन कैन बी फॉर्म। मतलब बता रहा है कि इस नंबर को यूज करके कितने डिजिट का नंबर फॉर्म कर सकते हैं। पहले आप जानते हैं 1 डिजिट का लिख सकते हैं, फिर क्या आ सकता है 2 डिजिट का आ सकता है, फिर 3 डिजिट का आ सकता है, मैक्सिमम इसमें कहाँ तक आएगा बेटा 4 डिजिट तक, फिर कहाँ तक आएगा 5 डिजिट तक, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। तो आप जानते हैं 1 डिजिट पे कितने हो जाएंगे, 1 डिजिट पे अगर नंबर 0 तो लिख नहीं सकते, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितने होते हैं 4, याद रखना। 2 डिजिट पे हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी 4 नंबर लिखोगे 4 इंटू 4 आ जाएगा बेटा। 3 डिजिट नंबर लिखने के तो 0 तो नहीं इंक्लूड हो सकता, पहले के लिए चॉइस कितना हो जाएगा 4, फिर क्या आ जाएगा 3 इंटू 2। 4 डिजिट के नंबर के लिए लिखोगे तो क्या है, पहले के लिए चॉइस बेटा 4 हो जाएगा, कोई भी नंबर लिख सकते हो, फिर 3, फिर 2, फिर 1 आ गया। 5 डिजिट नंबर के लिए नहीं पॉसिबिलिटी होगा क्योंकि 0 इंक्लूड होगा ही नहीं उसमें। तो अब इन सबको प्लस कर लो बेटा, वो हमारा आंसर आएगा डिजिट का, ये 16 आ गया। 5 डिजिट के नंबर के लिए क्या करोगे कि स्टार्टिंग में क्या लिखना होगा आपको, 4 लिखना होगा, मतलब कोई भी 4 नंबर, सॉरी 4 लिख सकते हो, फिर 4 लिख सकते हो, फिर 3, फिर 2, फिर 1 आएगा। इसको सॉल्व कर लो, 16 हो गया, 4 3 जा 12, 2 जा 24, ये 24 आ गया। इसको करो 4 4 जा 16, 6 जा 96, इन सबको प्लस करोगे ये आंसर आ जाएगा। मतलब इसमें ये बताना कि कितने डिजिट फॉर्म किए जा सकते हैं, ये टोटल पॉसिबिलिटीज आपको बताना है, तब जाके आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है, सबको समझ में आया कि कोई डाउट है? क्लियर है बेटा। अब एक क्वेश्चन और नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे करते हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ 6 पीपुल अराउंड ए डाइनिंग टेबल इन 6 चेयर। जब 6 सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ 6 पीपुल अराउंड कर, मतलब चारों तरफ बैठे हैं ऐसे, तो इसकी टोटल पॉसिबिलिटीज कितना होगा। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, अगर n नंबर है तो टोटल n में से 1 माइनस कर दो, वो हमारा टोटल पॉसिबिलिटीज आ जाएगा। मतलब अराउंड में अगर बैठते हैं तो क्या आएगा 6 माइनस 1 करिए, कितना आएगा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 120 इज द राइट आंसर। इस तरह के पॉसिबिलिटीज में वो बैठ सकते हैं और इजिली इसका आंसर, जब भी राउंड का कहे तो फैक्टोरियल एंड माइनस 1 करेंगे, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जैसे एक देखिए 4 लाइन लिखा गया है, एक 4 पैरेलल लाइन है, 4 पैरेलल लाइन है, 4 लाइन इसको कट कर रही है। तो इसमें पूछता है, ये स्क्वायर है तो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा, तो इसका जानना है। तो आप जानिए कि जब भी इस तरह का स्क्वायर हो, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा, याद रखना, मैं लिख रहा हूँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश कहाँ तक जाएगा ये, प्लस n स्क्वायर इज द राइट आंसर होगा। मतलब इसमें अगर फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, तो ये आपको फाइंड करने में इजली है। कितने नंबर लाइन है, 4 तक 4 लाइन है, 1 2 3 4 और 5 हैं। तो आप इसके अंदर के देखोगे कि कितने कट्स हो रहे हैं, तो आपको वो देखना, मतलब एक कहाँ तक है 1 2 3 4 है, तो 4 तक लिखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है तो इजीली हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 16, इसको प्लस कर लीजिए कितना जाए 30। इसमें बताना हो कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, तो टोटल कितने होंगे 30 इज द राइट आंसर। समझ में? अगर नंबर ऑफ स्क्वायर पूछे तो ये होगा, अगर नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछे तो क्या होगा, उसका मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ।
अगर इसी में पूछे कि नंबर ऑफ स्क्वायर आपने नोट कर लिया, तो अब नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालना हो तो कितना होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसी में नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालना हो तो क्या होगा, तो इसमें भी देखेंगे सेम होगा कि कितने साइड हैं, 4 साइड है ना। तो सबसे पहले इसमें देखोगे आप, ध्यान दोगे, अगर नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकाला, रेक्टेंगल कितना होगा, अब रेक्टेंगल है तो आप सबसे पहले निकालोगे, तो रेक्टेंगल में भी ये फॉर्मूला होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, से कहाँ तक जाता है, n क्यूब तक जाता है। तो इसमें 4 तक है तो आप क्यूब निकालिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। इसको सॉल्व करिए, 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27 प्लस 64। इसको सॉल्व करिए, 64 8 कितना होता है हमारा, आपका 72 होता है। 72 प्लस 1 73 और 27 कितना होता है 100 इज द राइट। इसमें कितने टोटल रेक्टेंगल बनेंगे बेटा, 100 बनेंगे। क्लियर है, सबको समझ में आया। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कितना होगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और हम करते हैं जिसको आपको कंफ्यूजन से दूर करेगा। बहुत सारे ये ट्रिकी हैं जिसको आप कंफ्यूज करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो रिजल्ट निकालता हूँ, लिखता हूँ, जो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो आप ये लिख सकते हैं, एन पी एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स n -2 होता है। ये आप ध्यान रखना, परमुटेशन के कॉन्सेप्ट पे ये इक्वल होता है। या ये आपको एन पी एन इज इक्वल टू n p n -1, ये बोथ आर इक्वल होता है। ये आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगा। ये आप चेक कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो। ये आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगा। क्लियर है। तो चलते हैं कुछ और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देता हूँ, आप करके लाना घर से। मैं वर्ड परमुटेशन ही लिख रहा हूँ। आपको इसमें बताना है कि आप इसमें टोटल पॉसिबिलिटीज कितने होंगे। पहली चीज, पहला पार्ट टोटल पॉसिबिलिटीज बताना है। सेकेंड पार्ट वॉवेल एक साथ है, टुगेदर है, वॉवेल एक साथ टुगेदर हो। थर्ड पार्ट नॉट टुगेदर हो, वॉवेल एक साथ टुगेदर नहीं हो। फोर्थ पार्ट आपको ये बताना है कि पी से स्टार्ट हो वर्ड और एन से एंड हो तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितने होंगे, ये आपको बताना है। करके कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। वीडियो को पसंद आए तो बेटा इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। मैक्सिमम बच्चों को शेयर करा करिए ताकि और बच्चों को बेनिफिट मिले। ओके बेटा, धन्यवाद।